So hello everyone. In the previous video, we saw some concept about the limit and approaches to solve them. And today we will solve some questions related to limit. Okay, so let's start. The first question is limit of x tending to 0 e to the power 2 of sine of x minus 2 of mod of sine of x minus 1 divided by x square. Okay, so let's say x tending to 0, then it will come what 1 minus 2 into 0 minus 1 divided by 0, then it will 0 by 0. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब 0 बाई 0 फॉर्म हो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती हो लिमिट टेंड कराने पर, तब हम एक LH रूल कंसेप्ट पढ़ा था. ठीक है, LH रूल. तो उसमें क्या करते थे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम डिफरेंशिएट करते थे और सॉल्व करते थे. अभी यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर डिनोमिनेटर में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली, राइट, एक्स स्क्वायर इज 2x, बट न्यूमरेटर में हम मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो उससे बचने के लिए LHL और RHL का कंसेप्ट यूज करेंगे या उस मेथड से जाएंगे हम लोग. ठीक है, तो ठीक है, तो हम राइट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं क्या होगी. इसकी लिमिट क्या आ रही थी, 0 बाई 0 फॉर्म आ रही थी. ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 2 ऑफ mod of sin of h minus 2 of mod of sin of h minus 1 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये करते हैं ना कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस देन 0 प्लस h रखते हैं x की जगह पे, तो आई डायरेक्टली नॉट हियर. ओके, अब हम देखते हैं कि sin x का ग्राफ कैसा होता है. sin x का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है. इट्स लुक लाइक दिस. Here it is pi by 2, here pi and so on. Okay, so when x uh, uh, near 0 on the right side, okay, तब sin x का जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव वैल्यू लेता है हमेशा. और हम जानते हैं कि mod of x कैसे ओपन होता है. दिस इज x when x greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0, राइट. तो ये पूरी वैल्यू जो है पॉजिटिव दे रही है, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा 2 of sin of h, no problem, because the limit on the right side, सॉरी यहाँ पे मॉड ओपन हो गया. ओके, डिवाइडेड बाई h स्क्वायर. अभी क्या करते हैं, अभी लिमिट डालते हैं तो 0 बाई 0 फॉर्म अगेन बन रही है, बट अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी LH रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो LH रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखते हैं. लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 e to the power 2 of sin of h, 2 of sin of h, that is 2 of cos of h, okay, minus 2 of cos of h minus 0 divided by 2h. ओके, अभी अगर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2. इट मीन्स 2 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 2, यानी 2 माइनस 2 दैट अगेन इट इज 0 बाई 0 फॉर्म. क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करें, यानी दोबारा से LH रूल का यूज करेंगे. ओके, तो ठीक है, करते हैं. ओके, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है. तो इसमें दो टर्म है a डॉट बी, राइट. तो जानते हैं फॉर्मूला सब. e टू द पावर 2 ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एच को ऐसे ही रहने देंगे. सबसे पहले इसका कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस की 2 ऑफ साइन ऑफ एच प्लस 2 ऑफ कॉस ऑफ एच, ऐसे ही रखने देते हैं. इसका करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 ऑफ साइन ऑफ एच डॉट 2 ऑफ कॉस ऑफ एच, गॉट इट, माइनस 2 ऑफ साइन ऑफ एच. ओके, cos of h का नेगेटिव ऑफ sin of h and negative is sin, so it will positive and here it is 2. okay, अभी अगर लिमिट पुट करते हैं h टेंडिंग टू 0, then it will come 1 into 0 plus 2 into 1 into e to the power 0, that is 1 into 2 into 1 plus 2 into 0 divided by 2. ओके, ये एक अलग, ये सेपरेट लाइन है. ओके, दिस ओके. ओके, सो दिस इज 2 into 2, that is 4. सो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2. ओके, सो हमने देखा कि RHL लिमिट जो आई उसकी वो 2 आई. अब अगर हम LHL लिमिट भी अगर इसकी 2 आ जाती है
तो दोनों इक्वल हैं और लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है और इसकी जो लिमिट होगी वो 2 हो जाएगी एंड इसका आंसर 2 हो जाएगा फिर। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। ओके, स्पेस नहीं ज़्यादा तो उसको मुझे रेज करना पड़ेगा। ओके, या LHL। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जीरो की लेफ्ट साइड अप्रोच करते हैं तो जो साइन का फंक्शन होता है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, राइट। तो जो मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स वो ओपन होगा वो माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स के फॉर्म में ओपन होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर माइनस के टू ऑफ साइन ऑफ एच माइनस टू इंटू माइनस है दैट इट इज प्लस so साइन ऑफ एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ओके, this will minus and minus minus plus, so it is minus 1 and yeah, okay, all is okay. Okay, so now we ओके 10 कराते हैं हम लोग लिमिट, तो ये हो जाएगा ये क्या ई टू द पावर जीरो दैट इज वन माइनस वन दैट इज जीरो बाई जीरो अगेन। ओके, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, देन ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के टू ऑफ साइन ऑफ एच डॉट माइनस के टू ऑफ कॉस ऑफ एच प्लस टू ऑफ कॉस ऑफ एच divided by 2 of h. Okay, it's again I think 0 by 0 form because yeah, from here minus 2 and here plus 2 and 0 by 0 form, yeah. So we will again use LH rule. So we'll differentiate again numerator first. So e to the power minus के 2 of sin of h, इसका करते हैं, इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं, देन ये हो जाएगा माइनस के माइनस प्लस यानी 2 ऑफ साइन ऑफ h, राइट। ओके, प्लस ई टू द पावर सॉरी ये ऐसे ही रहेगा यानी ये हो जाएगा ये ऐसे वाला टर्म रहेगा यानी माइनस के टू ऑफ कॉस ऑफ एच, ठीक है। और इसका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के टू ऑफ साइन ऑफ एच ऐसा ही रहेगा और माइनस का टू ऑफ कॉस ऑफ एच, राइट, या देन ये हो जाएगा टू माइनस का माइनस के टू ऑफ साइन ऑफ एच डिवाइडेड बाई टू। ओके, अब क्या करेंगे, एच की जगह जीरो पुट कर देंगे, देन इट विल कम वन इंटू जीरो प्लस minus 2 into 1 into 1 from here into minus 2 into 1 minus 0 divided by 2। ओके, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई टू दैट इज 4 divided by 2 that is 2, yeah। So LHL and RHL both are limit exist and equal, सो द क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो लिमिट एग्जिस्ट है एंड इसका जो लिमिट होगी वो 2 होगी। ओके, लेट्स डू इट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व हुआ कि LH रूल नहीं लग पाएगा जब मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स समथिंग लाइक आई मीन मॉड टर्म अगर प्रेजेंट होगा या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर प्रेजेंट होगा तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, तो LH एंड RHL से जा सकते हैं या फिर कई बार हम क्वेश्चन में एक्सपेंशंस का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। ओके, तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। K बिलोंगिंग टू R, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये जेई का क्वेश्चन था और अभी ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये एडवांस का है 2024 का। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस साइन ऑफ के एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स टू द पावर 2y(x) इक्वल टू e to the power 6। ओके, limit of x tending to 0 plus sine of kx plus cos of x plus x to the power 2 to 2y(x) equal to e to the power 6, then what is the value of k? ओके, तो देखते हैं सबसे पहले ये क्या, लिमिट ऑफ एक्स h tending to 0, h tending to 0, then everywhere we will put instead of x h, so directly we write like this। okay,
अभी हम अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, साइन के दैट इज जीरो, इट विल बी जीरो, इट इज वन और इट इज जीरो, यानी इट्स लाइक वन टू द पावर इन्फिनिटी, राइट। नाउ वन टू द पावर इन्फिनिटी होती है तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला था पीडीएफ में, लिंक में, उसमें था कि अगर फंक्शन अप्रोच करे वन, लाइक लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स है ना, और अगर एफ ऑफ एक्स लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन हो, और जी ऑफ एक्स लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, यानी वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो, तब क्या होगा, तब ई टू द पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू दैट ए, एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो वही हम लोग करने वाले हैं, ओके, क्योंकि वही फॉर्म बन रही है यहाँ पे। ओके, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर साइन ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, साइन ऑफ के ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ के ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, एन टू डिवाइडेड बाई एक्स, और इसकी जो लिमिट है टोटल वो है ई टू द पावर सिक्स। ओके ओके, अगर हम ये पुट करते हैं तो अभी क्या बनता है, जीरो वन माइनस जीरो, तो ये जो टर्म है ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, तो हम इसको सेपरेटली चेक कर लेते हैं इसकी लिमिट क्या होगी, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, तो इसकी लिमिट देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू, ओके ओके, तो हम जानते हैं क्या कि पहले, सबसे पहले लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ के एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो ये होता है क्या, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, तो लेलेस रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ के एक्स, इट मीन्स कॉस ऑफ साइन ऑफ के एक्स डॉट साइन ऑफ के एक्स का हो जाएगा कॉस ऑफ के एक्स डॉट के प्लस कॉस एक्स का हो जाता है माइनस के साइन ऑफ एक्स एंड प्लस वन, और माइनस वन का हो जाएगा जीरो, दैट इज वन। ओके, एक्स को 10 करा देंगे जीरो को, तो ये हो जाएगा क्या, ये दिस इज जीरो कॉस जीरो वन इंटू कॉस ऑफ के एक्स, यानी कॉस जीरो दैट इज वन इंटू के माइनस जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई व्हाट, वन, या, सो इट विल बी व्हाट, के माइनस जीरो प्लस वन दैट इज वन डिवाइडेड बाई वन, यस, ओके, all is good or not, ओके, सो यहाँ से क्या आया, के प्लस वन डिवाइड आया, ठीक है, तो इसकी जो लिमिट है वो आएगी ई टू द पावर टू के प्लस वन, या टू भी तो था ना, तो इक्वल टू ई टू द पावर सिक्स। अब इसको कंपेयर कर दीजिए और यहाँ से के की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, टू ऑफ के प्लस टू इक्वल टू सिक्स, then 2 of k equal to 6 minus 2 that is 4, then k equal to 2, yeah, so what is the value of k, the value of k is 2, okay।